हेलो गाइस, मैं रामेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माही स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत है। साथियों, अभी तक हमने पढ़ा था नाउन नाउन के कुछ पार्ट्स जो हमने देखे थे। अब इसके आगे देखेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ लिया था, जिस भाई ने अभी नहीं पढ़ा है तो एक प्रीवियस लेक्चर को वो देख सकता है। नाउन उस पर टाइटल दिया गया है। अब इसके आगे के हम देखेंगे और जो टॉपिक्स है टीजीटी, पीजीटी और एलटी इंग्लिश के क्षेत्र में ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस हमारे फंसते हैं, कई क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जिसने भी अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख सकता है। और इसके आगे हम देखेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा एक नज़र उस पर डाल लेते हैं बस। अभी तक हमने पढ़ा था कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। काइंड ऑफ नाउन, कॉमन होते हैं, प्रॉपर होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फिर नाउन ऑफ नंबर ऑफ नाउन ये पढ़ा था। जेंडर ऑफ नाउन, केसेस, इनके सब हमने देख लिए थे। इसके बाद यहीं तक हो गया था। इसके जो नेक्स्ट चैप्टर था, नेक्स्ट चैप्टर में हम अब इसके आगे की बात करेंगे। आगे की बात में हम क्या करेंगे, अभी तक जो रूल थे, अभी तक तो केवल हमने सामान्य कक्षाओं में पढ़े हैं कि बस नाउन क्या होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ा है। अब क्या है जी, कंपटीशन लेवल की बात करते हैं। तो कंपटीशनल लेवल में एक अलग टाइप का अलग रूल, यानी सामान्य से कुछ हटके हमें करना है। अगर सामान्य से कुछ हटके अगर हम नहीं करते हैं तो शायद एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए अब हमें देखना क्या है, एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग ऑफ टाइम। अनकाउंटेबल नाउन आर यूज इन द सिंगुलर फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन, देखिए फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन ना सके, या कुछ ऐसे पदार्थ जो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हो सकते हैं, जैसे राइस है या वाटर है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, उसके साथ केवल सिंगुलर फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल की बात करें तो वो केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है इंडिफिनिट आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर दम। अब यहाँ पर ये सोचने की बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि मिस स्पेल्ट वर्ड आ जाते हैं। अब मिस स्पेल्ट में कभी कॉमन ऑफ एरर्स आ जाते हैं। तो कॉमन ऑफ एरर की बातों में क्या करते हैं कि इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स जो होता है इज़ नॉट यूज बिफोर दम। इनसे जो यूज है बिफोर देम इंडिफिनिट आर्टिकल का नहीं हो सकता, बट क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल का हो सकता है। ये बात हमें कॉमन एरर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आर नॉट यूज द विद प्लूरल वर्ब, इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब भी कभी यूज नहीं करनी चाहिए। कौन से अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, उसमें दे आर नॉट यूज विद प्लूरल वर्ब, इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मच और सम आर यूज इन प्लेस ऑफ मैनी फॉर डोनेटिंग द प्लूरलिटी। कहने का मतलब है कि जो मच और सम है, जो यूज मेनी जो उसका डोनेट कर रहा है जो प्लूरल को डोनेट कर रहा है। सम आर द इम्पोर्टेंट नाउन ऑफ काइंड आर। तो कुछ नाउन है इनका इम्पोर्टेंस है, तो ये हम देखेंगे कौन कौन से नाउन हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको हमें बहुत ध्यान से रखना है कि ये हमारे सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे एडवाइस की बात करते हैं, एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, हेयर है, लैंग्वेज है, बिजनेस है, वर्क हार्ड एंड
प्रोमिस है, डिस्कस, मिस्ट्री, ब्रीड, सीनरी, एव्यूज और अवॉइड, इम्पोलाइट। तो ऐसे जिन नाउन हैं ये नाउन हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो इनको हमें विशेषकर ध्यान में रखना है कि ये नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, इतना आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही कंपटीशन में इन्हीं से वर्ड पूछ लिए जाते हैं और इन्हीं वर्ड से पहले आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं और वहाँ पर पूछ देते हैं कि यहाँ पर किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। भाई जितने जो वर्ड दिए हैं इनसे अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे सिंगुलर है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे इंफॉर्मेशन है, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। अब हेयर है, लैंग्वेजेस है, मशीनरी है, तो इस टाइप से हम इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है। ही गिव मी एन इंफॉर्मेशन, ओमिटिंग एन। यहाँ पर क्या एन, देखो ए और एन जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ही गिव मी एन इंफॉर्मेशन ओमिटिंग एन। तो यहाँ पर क्या है, ओमिट एन करना, एन को यहाँ पर से हटाना है। ही गिव मी इंफॉर्मेशन, केवल इंफॉर्मेशन होगा, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। वी, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। तो यूज वर्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड्स। ठीक है। यूज वर्ड, केवल यहाँ पर जो वर्ड्स लिखा हुआ, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, भाई यहाँ पर है क्या, तो वर्ड्स है, वर्ड्स से पहले क्या होगा, केवल वर्ड का यूज होगा। जी आप ध्यान रखें। ठीक है। ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटी मैनी मिसचीफ्स। तो यूज मच मिसचीफ इन प्लेस ऑफ मैनी। तो मच की जगह पे क्या होगा, मैनी की जगह पे क्या हो सकता है, मच हो सकता है, क्योंकि मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ जाता है, तो इसमें हम मच का यूज करेंगे। ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अब बी नंबर को हम देखते हैं, बी नंबर कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, साथियों, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट की कीमत है। तो इसीलिए हम इसको बहुत कायदे से समझने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मेरी। चलिए बी, अब पॉइंट बी की बात करते हैं। एक एक रूल समझने की बात करेंगे। दीज नाउन मे बी यूज इन डोनेट द सिंगुलर एज फॉलोवर्स। इनके साथ हमेशा दीज नाउन में भी यूज टू डोनेट सिंगुलरिटी, इनके साथ सिंगुलर हमेशा होता है। क्या होता है, देखो ए पीस, ए वर्ड ऑफ एडवाइस, ए पीस या अ वर्ड के साथ में हमेशा एडवाइस ये आएगा। एन एक्ट ऑफ मिसचिफ, तो एन एक्ट जो आएगा, एन एक्ट के साथ क्या आएगा, हमेशा सिंगुलरिटी आएगा, मिसचिफ आएगा यानी सिंगुलर आएगा। वर्क, अब्यूज, ठीक, लैंग्वेज, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, लगेज की बात कर रहे हैं। फिर सी पॉइंट, फिर हम पॉइंट सी पर आएंगे। सी कह रहा है कि दीज नाउन में बी यूज टू डोनेट द प्लूरिटी, इनके साथ हमेशा मच, ठीक है, मच और सम एडवाइस, लोट ऑफ मेनी ऑफ वर्ड्स, मेनी पीसेस, ठीक है, 2 पीसेस। तो ऐसे वर्डों में हम इसका ध्यान रखेंगे। अब रूल नंबर सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड रूल देखिए मेरा कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसमें हम बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको हम बहुत कायदे से पढ़ेंगे। देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स आर यूज
विद प्लूरल वर्ब। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनके साथ हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। अब प्लूरल वर्ब क्या प्रयोग होता है, जैसे कैटल है, जेंट्री है, इस प्रकार पोलेंट्री, क्लेजर, पीपल एंड फ्लॉक है। तो ऐसे जो नाउन होते हैं इनके साथ हमेशा क्या होता है भैया, दे आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन विच आर यूज विद द प्लूरल वर्ब। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। देखो जो हमारा पीपल होता है प्लूरल होता है, ठीक है। अब जितने जो वर्ड दिए हुए हैं ये हमारे प्लूरल में होते हैं, इसीलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनके साथ हमेशा, अब आपको मिस उसमें करेक्शन में या कॉमन एरर में इस टाइप का दे देते हैं कि नाउन सिंगुलर दे दिया और वर्ब हमारी प्लूरल दे दी। तो ऐसा तो संभव नहीं होता है कि सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब चल जाए। भाई एसएस और पीपी का रूल आप भूल गए। हमेशा क्या होता है कि एसएस और पीपी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब जो कंडीशन हमें ये देखनी पड़ती है कि कहाँ पर सिंगुलर वर्ब है और कहाँ पर सिंगुलर नाउन है, कहाँ पर प्लूरल नाउन है। तो ये हमारे देखने की बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता है, एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, या एक तो नहीं बल्कि इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। द नाउन कमेटी, देखिए अब कमेटी या ज्यूरी की बात करते हैं अथवा कमेटी की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ है, एक रूल और यहाँ पे निकल आएगा, नोटेड माय लॉर्ड, हाँ आप नोट कर सकते हैं। द नाउन, देख कमेटी जब कोई भी डिसीजन एक मत होके देगी तो सिंगुलर आएगा। कमेटी का सदस्य अगर किसी मत को एक मत होके कोई डिसीजन लेती है तो वो सिंगुलर होगा। अगर उसमें मतभेद पैदा होता है, उसके कई अलग अलग भाग हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्लूरल यूज होगा। वैसे ज्यूरी होता है, होम है, मिनिस्ट्री है, फैमिली है, मूव, कोर्ट, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर्स, सॉरी 1 मिनट, तो इसमें मिसचीफ होता है, फ्लॉग। द नाउन कमिटीज आर यूज टू मूव इन क्राउड, ऑडियंस, पब्लिक, नंबर्स, बर्ड, स्टॉप या पब्लिक। ऐसे में यूज सिंगुलर वर्ब दे व्हेन दे आर यूज टू बॉडीज ऑफ ग्रुप ऑफ इज नॉट मेंबर्स। तो जब इनका सिंगुलर में यूज होगा, जब इनका पूर्ण रूप से आएगा तो सिंगुलर होगा। अगर इनमें से कोई भी सदस्य अलग अलग होकर डिसीजंस लेते हैं, मतभेद पैदा होता है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। when these noun the donate numbers and individual, the verb is used in plural form। अब क्या होता है कि when they are noun donate members and individual, अगर इनका कोई मेंबर इंडिविजुअल करता है तो वो क्या होता है, तो प्लूरल में इनका यूज हो सकता है। सॉरी, अभी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। हाँ, तो हम ये अभी देख रहे थे कि रूल नंबर 2 को अभी हम ट्राई कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब इसमें क्या करते हैं कि जब इनका व्हेन दिस नाउन डोनेट, अब डोनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अब कोई भी पर्सन इनमें का इंडिविजुअल यूजेस करता है इसका, तो वहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज़ होगा। अन्यथा अगर कोई एक मत होकर सहमत करते हैं तो फिर वो हमारा सिंगुलर में आ जाएगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यूज कैटल इन प्लेस ऑफ कैटल्स, क्योंकि आर जो लगा। अब यहाँ पर देखिए इनमें अब हमारा डिफरेंसेस ये हो जाता है कि अब इनमें यहाँ पर वर्ब को पहचानना हमारा मुश्किल पड़ता है, क्यों कैटल्स लिखा हुआ है। अब कैटल्स लिखा हुआ ना, कैटल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो नाउन है कैटल्स लिखा है। अब कैटल जो शब्द है
वो एक खुद में एक प्लूरल है। तो यहाँ पर कैटल्स लिखा है तो रॉन्ग है ना। तो यहाँ पर जो है वो कैटल आएगा, ना कि कैटल्स आएगा। कैटल्स में एस जो है वो रिमूव होगा। क्यों रिमूव होगा? क्योंकि जो कैटल है वो खुद में शब्द प्लूरल है। इस चीज़ का हम ध्यान हमेशा रखेंगे। इसके बाद मेजॉरिटी लिखा हुआ इस, तो मेजॉरिटी जो वर्ड है, मेजॉरिटी जो शब्द है वो प्लूरल है। और रूल मेरा कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पर वर्ब हमारी कैसे सिंगुलर है, इसलिए इसको हटेगा, क्या आएगा? आर आएगा। तो ये कॉमन एरर में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी भूमिका निभाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। जो बुक है, ये बुक जो है हमने एसपी बख्शी साहब के लिए है, और एसपी बख्शी साहब की ग्रामर को, पूरी ग्रामर को हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और काफ़ी क्वेश्चंस भी इसमें रिलेट रहते हैं। द कमेंट्री इज अनोनिमस ऑफ दिस इशू। तो देखिए कमेटी लिखा है, कमेटी इज, अब कमेटी का यूज यहाँ पे सिंगुलर के लिए किया गया है, अनोनिमसली शब्द। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, जहाँ पर अनोनिमसली आता है, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला। तो अनोनिमसली की बात करते हैं। अनोनिमसली जब ही शब्द आएगा जब वो एक मत होंगे, जब वो एक मत होंगे तो अनोनिमस आएगा। और जब अगर डिवीज़न करते हैं, अगर उनमें अलग अलग पर्सन्स होते हैं तो देयर डिसीजन हो, तो फिर देयर का यूज़ होगा। तो वहाँ पर हम पहचान जाएंगे, अगर देयर लगाया तो वो प्लूरल में होगा, और अनोनिमस लगा हुआ तो सिंगुलर होगा कमेटी के साथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। बाकी सब जो दिए हैं आप इनको रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव नाउन ऑफ द कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल। अब डिस्क्रिप्टिव नाउन, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव नाउन में क्या है? ऑफ द कंट्रीज एग्जाम्पल्स, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड अरेबियाज। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब क्या है? स्टडी ऑफ यूज ऑफ नाउन्स आर सिंगुलर और प्लूरल। तो हमको ये सिंगुलर और प्लूरल का हमें स्टडी करनी है। जैसे बूड है, नाउन है, यूज एज, नाउन एज। तो स्टडी ऑफ यूज नाउन एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन फॉर्म। समझ रहे हैं? तो जी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट, मैं इसको छोटा कर के दे रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे वर्क है तो लेबर हो गया, एयर है, एलिमेंट है, एडवाइस है, सजेस्ट है, और कस्टम है, हैबिट, इफेक्ट है, रिजल्ट है, कलर्स, मटेरियल्स, फ्रूट, एबल्स। तो ये सब लिखे हुए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी थोड़ा रह गया, आप जाइए नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण अगला जो लेक्चर आने वाला, अगली क्लासेस आने वाली, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। नाउन। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है कि सम ऑफ द नाउन आर जनरली यूज इन प्लूरल फॉर्म विद द प्लूरल वर्ब। क्या होता है कि सम ऑफ नाउन आर जनरली, सामान्यतः ये होता है कि अगर प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस, इनके साथ जो नाउन दिए हैं इनके साथ हमेशा जो होता है प्लूरल वर्ब क्या होता है? देखिए आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस, कोई भी अगर ड्रेस दी हुई है तो उसमें हम प्लूरल नाउन का यूज़, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नाउन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सीजर्स दिया, स्पेक्टल्स है, शेयर्स है, स्केल्स है। तो इनमें हम क्या करते हैं, नाउन कैसा, जो हमारी वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। जो फिक्स होते हैं यहीं से क्वेश्चन बनता है, और यहीं पर हम मात खा जाते हैं कि देखने में सिंगुलर लगता है बट क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है। चलिए
आगे की बात कर लेते हैं। हम ज़्यादा आपको फालतू की बात नहीं करेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे, केवल अपने टॉपिक की बात करेंगे। अदर नाउन्स सच एज एल्म्स, थैंक्स, प्रोसीड, रिच, जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जी हाँ भैया स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं या इनको आप रिविजन कर सकते हैं। कस्टम होता है, रेंस होता है, अचीव, एनुअल, एसेस, एरेस, एस, एक्सप्रेस, स्टेटिक्स होता है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं तो इनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। अब माई देखो, माई सीजर इज होना चाहिए, यहाँ पर इज होना चाहिए, क्यों? सीजर खुद में प्लूरल है वर्ड, अब प्लूरल में वर्ड है तो इज का तो ये होना यूज होगा ही नहीं। क्या होगा? किसका होगा? आर का यूज होगा। माई स्पेक्टल्स लिखा, इज लिखा हुआ तो किसका होगा? आर का होगा। क्यों? बिकॉज दे आर प्लूरल। ए पेयर ऑफ स्पेक्टल अप हैज बीन व्हाट। अब देखिए, ए पेयर ऑफ की बात करा, पेयर ऑफ की बात करा, पेयर ऑफ समझ रहे? पेयर ऑफ हो गया तो वो सिंगुलर बन गया। स्पेक्टल्स जो है, केवल स्पेक्टल्स की बात करते थे तो हमारा प्लूरल था। अगर पेयर ऑफ की बात करते हैं, नंबर ऑफ की बात करते हैं, नंबर ऑफ की बात करते हैं तो क्या होगा? प्लूरल होगा। ये नंबर ऑफ हमारा प्लूरल होगा। केवल नंबर ऑफ होगा, बस सिंगुलर होगा। ए पेयर ऑफ तो सिंगुलर बन गया हमारा। ऑर्डर फॉर इज ट्रांसफर हैज बीन, ऑर्डर फॉर, ठीक, ऑर्डर फॉर इज ट्रांसफर हैज बीन इशू, इनकरेक्ट। ये देखो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर जो लिखा हुआ है वो हमारा प्लूरल है, इसलिए अब वर्ब कौन सी यूज हुई? सिंगुलर हुई, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है रूल ऑफ 17। अब क्या है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? मटेरियल प्लस नाउन। कंपाउंड नाउन जो होते हैं, नंबरल लिखा, नंबरल प्लस नाउन होता है, नंबरल प्लस नाउन होता है, वो हमारा कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? इज नॉट यूज इन प्लूरल इफ नंबर हैज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, इनके अगर नंबर से पहले एडजेक्टिव लिखा है तो क्या इट नॉट प्लूरल, तो वो प्लूरल नहीं होंगे। कोई भी नंबरल अगर लिखा है उससे पहले नंबरल एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो वो प्लूरल नहीं होगा। जैसे 10 days टूर, ठीक है। ए 10 years ओल्ड बॉय, ही इज 10 years ओल्ड। समझ रहे हैं? तो ऐसे वर्ड में हम इनका यूज नहीं करेंगे। देख, हॉस्टल गर्ल, गर्ल हॉस्टल, डिकेंस नाउन। तो ऐसे में नेक्स्ट चैप्टर पे देख लेते हैं। इंड हो गया। चलिए, ये रूल थे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये रूल्स कैसे लगे। ये अनकम्प्लीट वीडियो रह गया था किसी कारणवश, तो मैंने इसको कंप्लीट किया है। इसका प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें। नाउन के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसने वाले, एक एक क्वेश्चन आपको यहीं से फंसने वाला है। और जिस भाई ने अभी तक वीडियो मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।